हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। समर ब्रेक से पहले हम अपने 5 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट, अपना असाइनमेंट 2.6। इसमें हमें क्या सीखना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी तक हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q हमारा नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। अब हमने नंबर लाइन स्टैंडर्ड 6 में पढ़ी थी। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जो हमारे रैशनल नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर लाइन आप स्टैंडर्ड 6 में सीख चुके हो। यहाँ पे आप ज़ीरो लिखते हो, ज़ीरो के राइट में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, उनको आप बोलते हो पॉजिटिव इंटीजर, और ज़ीरो के लेफ्ट में आपके रहते हैं सारे नेगेटिव नंबर, उनको आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर्स। जो इनकी मार्किंग होती है आप इक्वल डिस्टेंस पे करोगे। जैसे 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस ले रहे हो उतना डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में लोगे। ऐसे ही आपको नेगेटिव टर्म्स के लिए वर्क करना होता है। अभी हम सीखते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है 1/2 आपका एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी 0 नहीं है, तो 1/2 हमारा रैशनल नंबर है। आपको क्या चीज़ चेक करनी है? जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, 1 आपका 2 से छोटा है ना, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका रैशनल नंबर जो होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा जब हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा और आपकी फ्रैक्शन पॉजिटिव होगी। ये आप असाइनमेंट 2.5 में पढ़ चुके हो। आपकी पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे देखते हो आप? रैशनल नंबर पॉजिटिव और रैशनल नेगेटिव रैशनल नंबर आपने पढ़े हैं एक्सरसाइज 2.5 में। तो अब हमारा क्या क्या चीज़ हमने देखी है अभी तक? 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, और क्या देखा हमने? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो क्या होगा? हमारी फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो अब हमारे देखो डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू है हमारी? 2, तो 0 और 1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये वाला। तो आप जैसे काउंटिंग लिखते हो ना वैसे ही लिखना स्टार्ट करो इसको। आप इसको डिनोमिनेटर में 2 लिख लो, 0/2, 1/2, और ये आपका क्या बन जाएगा? 2/2, क्योंकि 2 आपका कैंसिल आउट होएगा सेम टेबल पे, तो वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। तो जो ये वाला मार्क होगा आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/2। तो आप देखो इसको 0/2 लिखना है, 1/2 ऊपर आपकी काउंटिंग चलानी है आपको, और नीचे आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो कैसे लिखोगे? 0/2, 1/2 और 2/2। ये तो हमारी बात हुई पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए। अगर यही वैल्यू हमें नेगेटिव के लिए दी जाए, ये आपका क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर, तो आपको क्या माइंड में रखनी है चीज़? अब फ्रैक्शन कहाँ से कहाँ पे आएगी? 0 से -1 के बीच में, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर्स कहाँ पे होते हैं? 0 के लेफ्ट साइड में। जैसे हमने पॉजिटिव के लिए करा ऐसे ही हम इस नेगेटिव नंबर के लिए करेंगे। 0/2, -1/2, और -1 का मतलब आपका होगा -2/2। आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है और नंबर को चलाते जाना है, 0, 1, 2 विद नेगेटिव साइंस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव रैशनल नंबर आप रिप्रेजेंट करोगे 0 के राइट साइड में, और नेगेटिव को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? 0 के लेफ्ट साइड में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इसी पे बेस्ड है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो आपको नंबर गिवन है इनको आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपको रैशनल नंबर गिवन है 2/3। ये आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है ऑलरेडी कि आपको ये रैशनल नंबर्स ही गिवन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया कि हमें रैशनल नंबर इसको चेक नहीं करना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही गिवन है कि आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करते हैं। आपका न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 3, तो हमने क्या फाइंड करा? आप लिखोगे वी फाइंड, हमने क्या फाइंड करा? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि 2 जो है आपका 3 से छोटा होता है। आप ये एज इट इज अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे, इसको कंप्लीट लिखना। न्यूमरेटर इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 3। फिर वी फाइंड न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि 2 जो है हमारा 3 से छोटा है। फिर हमें क्या लिखना है? सो
जब हमारा ये केस बनता है न्यूमरेटर जीरो से डिनोमिनेटर से छोटा होता है, सो आवर रेशनल नंबर, तो हमारा रेशनल नंबर लाई करता है 0 और 1 के बीच में। सो आवर रेशनल नंबर लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। पहले आपको तीनों स्टेप ये करने हैं। रेशनल नंबर आपको गिवन था, न्यूमरेटर लिखो, डिनोमिनेटर लिखो, फिर आप कंपेयर करो। जब आपको पता लगता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप लिखो रेशनल नंबर कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। फिर आप नंबर लाइन बनाना स्टार्ट करो। इसको आप थोड़ा सीधा बना लेना स्केल से। ये हुआ आपका 0 और लेफ्ट में -1 और यहाँ पे हुआ आपका +1। अब फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, जितना हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप इसके ऊपर 2 मार्क्स लगा दो। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फिर आप काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करो, 0, 1, 2 और इधर लिख लो एक बार आप 3। आपने काउंटिंग लिखी, 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। फिर आप क्या करो, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको लिखो, 0/3, 1/3, 2/3 और ये 3/3। जब आप ये 3/3 लिख रहे हो इसका मतलब होता है आपका 1, यानी कि ये दोनों चीज बराबर हैं, तो आप इसके बीच में इक्वेलिटी का साइन लगा देना। आपको नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करना था, 2/3, तो आपका 2/3 किस मार्क पे आ रहा है, इस मार्क पे। तो आप इस पे सिर्फ सर्कल बना देना थोड़ा डार्क करके, ताकि हमें दिख जाए कि ये नंबर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 को। तो आपको समझ आ गया, नंबर लाइन बनानी है। 0 जितना डिनोमिनेटर है उतने मार्क्स लगाओगे, उतने आपको 0 और 1 के बीच में पार्टीशन करने होते हैं। फिर आप क्या करो, ऊपर काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करो, 0, 1, 2 एंड 3। फिर आप जो इतना डिनोमिनेटर होता है उस तक चलो, उसको भी एज इट इज लिखो, 3, 3, 3 सब में। 3 और 3 ये कैंसिल होके इक्वल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिखा 1 = 3/3। अब हम एक नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, -1/2 अभी पीछे एग्जाम्पल में। सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। चलो हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी आपका इजीली कर लोगे क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर 3 आपको गिवन है। अब देखो आपको रेशनल नंबर गिवन है -3/5। विदाउट नेगेटिव साइन आप कंपेयर करो, न्यूमरेटर आपका है 3 एंड डिनोमिनेटर आपका है 5। इस केस में भी क्या हो रहा है, आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर बिकॉज 3 इज लेस देन 5। तो आप लिखोगे वी फाइंड, हमने क्या पाया कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। क्यों छोटा है, हमें रीजन पता है, 3 क्योंकि 5 से छोटा होता है। तो आप सेम लाइन लिखोगे, सो आवर रेशनल नंबर लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। बट आप यहाँ क्या ध्यान रखोगे, ये आपको मैंने बिटवीन लिख के दिया शॉर्ट फॉर्म में, आप कंप्लीट इसकी स्पेलिंग लिखना। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आपकी फ्रैक्शन कहाँ आती है, 0 और 1 के बीच में। बट यहाँ पे क्या चेंज है, ये आपका नंबर है नेगेटिव नंबर, तो आपकी फ्रैक्शन कहाँ जाएगी, 0 और -1 के बीच में। ये नंबर आपका 0 से लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा। तो आप इस तरह से नंबर लाइन बनाओ। ये आपने लिया 0, यहाँ 1 और यहाँ पे आपका -1। ये डिस्टेंस भी आप इक्वल रखना, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब आपको नेक्स्ट क्या स्टेप करना होता है, जितना आपका डिनोमिनेटर है इतने इसके पार्टीशन बनाने हैं, जहाँ पे जिसके बीच में आपका रेशनल नंबर लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, 0 और -1 के 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, 4 मार्क्स लगा लोगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। फिर आप काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करो, 0 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर जो आपका डिनोमिनेटर है उसको लिखो, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। बट ये सारे नंबर आपके क्या हैं, नेगेटिव नंबर, तो इन सब के आगे आप नेगेटिव साइन भी लगाना मत भूलिएगा। आपको पता है -5/5, 5 1 जा 5 और बचेगा कितनी वैल्यू, -1। तो -5/5 किसके इक्वल है, हमारे -1 के इक्वल। तो इसके बीच में हम इक्वेलिटी का साइन पुट करेंगे।
अब आपको नंबर क्या रिप्रेजेंट करना था, -3/5। तो -3/5 आप इजीली देख पा रहे हो कहाँ पे है, यहाँ पर। तो आप इसको सर्कल कर दोगे अच्छे से ताकि ये हमें दिख जाए, -3/5 हमारा यहाँ पे लाई हो रहा है। सो आई होप अब आप एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। इसके सिर्फ अभी आप 5 पार्ट्स करोगे, 6 पार्ट मत करना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप 5 पार्ट्स को कंप्लीट करना। ये देखो आपको एग्जाम्पल 21 में गिवन है, रिप्रेजेंट -2/5 ऑन ए नंबर लाइन। हमें -2/5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हमने किसको रिप्रेजेंट करा था, -3/5 को। आप यहाँ ढूंढ सकते हो -2/5 कहाँ है, यहाँ पर है। ये आपका क्या बन जाएगा पॉइंट, -2/5। ये आपका एग्जाम्पल 21 के लिए था, आपका ये एग्जाम्पल भी कवर हो गया आप इसी क्वेश्चन नंबर 4 की हेल्प से। जो आपको ये नोट में गिवन है, ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक बार आप इसको फिर दोबारा भी पढ़ लीजिएगा और आप क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स। इन कंसेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान करना। नंबर लाइन के लिए क्या क्या मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनको अच्छे से देखना, कैसे कैसे आपको वर्क करना है। अभी आप 5 पार्ट्स करना बिल्कुल अच्छे से। थैंक यू।